सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपकी क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 7 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों को नॉन ईएमवी एटीएम से पैसे निकालने से रोक दिया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया कि वे 1 फरवरी 2021 से नॉन ईएमवी एटीएम मशीनों से लेन देन नहीं कर पाएंगे और ये सब किया जा रहा है एटीएम के जरिए होने वाली ठगी को रोकने के लिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये नॉन ईएमवी एटीएम क्या होते हैं। देखो, एटीएम की तो फुल फॉर्म आप जानते हो ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। यहाँ पे ईवीएम क्या होता है, यूरो पे, मास्टर कार्ड और वीजा। अब ये होते क्या है, तो ये वो एटीएम होते हैं जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के माध्यम से डेटा को रीड करते हैं और लेन देन के दौरान एटीएम कार्ड को होल्ड नहीं करके रखते, पकड़ के नहीं रखते। जब आप एटीएम से पैसे निकालने जाते होंगे आजकल, तो आपने देखा होगा कई एटीएम जो अब से एटीएम आ रहे हैं ना, उनमें क्या होता है, आप जैसे कार्ड डालते हो तो आपके कार्ड को होल्ड करके रख लेते हैं, पकड़ करके रख लेते हैं लेन देन के समय। तो वो कहलाते हैं ईएमवी एटीएम और वो सेफ होते हैं। क्यों होते हैं सेफ? क्योंकि ये क्लोन के लिए लगभग असंभव है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, किस बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को नॉन ईएमवी एटीएम से पैसे निकालने से रोक दिया है कि अब इन एटीएम पे जाकर के आप अपना कार्ड लगाओगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको ईएमवी एटीएम पे जाना पड़ेगा और मैंने आपको समझा दिया ईएमवी एटीएम कौन से हैं। जो आपके कार्ड को होल्ड करके रखते हैं तो वो एटीएम कहलाएंगे ईएमवी एटीएम। बाकी धनलक्ष्मी बैंक के अभी एमडी सीईओ बने थे जेके शिवन उनका नाम है। आरबीएल बैंक के बने थे एमडी सीईओ कौन, विश्ववीर आहूजा। पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके एमडी सीईओ बने थे अभी एसएस मल्लिकार्जुन राव। इसकी टैगलाइन होती है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और किन दो बैंकों का विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। बाकी आपको बताओ, अभी पंजाब नेशनल बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस लेंडिंग सॉल्यूशन, एक ऋण प्रबंधन समाधान को लॉन्च किया था। उसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान को शुरू किया था और पंजाब नेशनल बैंक ने ही डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने भारत में घरेलू भुगतान सेवा को बंद करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा पेपाल। तो कैलिफोर्निया स्थित वैश्विक डिजिटल भुगतान कंपनी है ये पेपाल और इसने घोषणा की है कि कंपनी भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवाओं को 1 अप्रैल 2021 से बंद कर देगा। और ये बंद इसलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी अपना ध्यान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर लगाना चाहती है। हालांकि वैश्विक ग्राहक पेपल का उपयोग करते भारतीय व्यापारियों को भुगतान करने में सक्षम होंगे। पेपल, हमने कहा, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में और इसके सीईओ है डे शुलमैन। बढ़ते आगे। फिर है, भारत का पहला आंधी तूफान परीक्षण केंद्र थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने घोषणा की है कि उड़ीसा के बालासोर में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये जो केंद्र है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और डीआरडीओ और इसरो के बीच सहयोग से स्थापित किया जाएगा। और इसको स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आसमानी बिजली के कारण मानव की मृत्यु और संपत्ति की हानि को कम करना। अब बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर से 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। एक तो एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। उसके अलावा FSSM यानी कि फेकल स्लज इन सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला शहर बना भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम S मुरलीधर है। बाकी उड़ीसा ने ही मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। यहाँ पे आपको भीतरकनिका जो नेशनल पार्क मिलेगा ना, वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क भी अभी खोला गया था। तोशाली राष्ट्र शिल्प मेला यहीं पे शुरू हुआ था और उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क का भी उद्घाटन किया गया था। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये आपके राउरकेला में बनेगा और 2023 में आप जानते हो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। बाकी उड़ीसा सरकार ने परिश्रम पोर्टल को लॉन्च किया था। यहाँ पे आपको सतकोशिया टाइगर रिजर्व मिल जाएगा,
सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, भितरकनिका नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। अमृत योजना रैंकिंग जो आई थी उसमें टॉप पे रहा था उड़ीसा। और सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य भी उड़ीसा ही बना था। उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल भी शुरू की थी और भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना भी शुरू की थी उड़ीसा ने ही। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, वहीं पे भिखारी मुक्त राजस्थान के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। तो इस अभियान के तहत एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने के प्रयास किया जाएगा और इसमें भीख मांगने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर उच्च हो सके। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, इसकी कैपिटल हो गई जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं और अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। मैंने आपको बताया जयपुर में बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी है 75,000। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। बाकी अभी आपको याद होगा 8 फरवरी से शुरू होने वाला है युद्ध अभ्यास जो कि भारत और यूएसए के बीच में होता है। कहाँ पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। बाकी राजस्थान सरकार ने एम सेंड पॉलिसी 2020 को भी शुरू किया था। एम सेंड मतलब मैन्युफैक्चर्ड सेंड, और पौधा सुपोषित बेटी के नाम एक योजना भी शुरू की थी राजस्थान ने ही। उसके अलावा देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन ये किया गया था। कहाँ पे? जयपुर में। और आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई थी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की थी और इंदिरा से 2-3 पॉइंट बताए थे मैंने आपको। एक तो इंदिरा रसोई योजना ये भी शुरू हुई है यहीं पे, जिसमें क्या होता है 8 रुपए में खाना दिया जाता है, जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए है वो। उसके अलावा इंदिरा से एक याद रखो, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट ये भी वितरित किए गए थे उड़ीसा में ही। उसके अलावा आप याद रख लो, जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला आपका पहला राज्य भी आपका राजस्थान ही है। देखो, यहाँ पे आपको सरिस्का नेशनल पार्क मिलेगा, रणथंबोर नेशनल पार्क मिलेगा और केवला देव घना पक्षी विहार हो गया। 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे आपको यहाँ पे, सरिस्का, रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स। राज्य के पशु यहाँ का 2 हैं, चिंकारा है और ऊंट भी है। पक्षी गोडावण है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। पुष्प है रोहिड़ा का और वृक्ष है खेजड़ी का। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसे भारत में गूगल क्लाउड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा बिक्रम सिंह बेदी को। तो अभी गूगल क्लाउड ने बिक्रम सिंह बेदी को भारत के व्यापार के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। ये करण बाजवा का स्थान लेंगे। अच्छा, ये क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? तो किसी भी डिवाइस के डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है और क्लाउड स्टोरेज पर हम अपने डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बाद में उसका बैकअप भी बना सकते हैं। तो आप अपना डेटा जैसे कि फोटोज हो गए, वीडियोज हो गए, फोन नंबर हो गए, इन सभी को सुरक्षित यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ से बिक्रम सिंह बेदी का नाम याद रखना है। बाकी एसएन सुब्रमण्यम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के ये नए अध्यक्ष बने। एनडीजेसी अमेजन के नए सीईओ बने और अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा से ये अध्यक्ष बने हैं। देखो, अगर गूगल की यहाँ पे बात कर लें तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। हेडक्वार्टर उसका कैलिफोर्निया यूएस में है। उसके फाउंडर थे लेरी पेज और सर्जे बिन। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी होती है वो अल्फाबेट है और इसके यानी कि गूगल के और इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सेम ही है। कौन? सुंदर पिचाई। अभी आपको याद होगा एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख बने थे करण बाजवा और इन्फोसिस को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा भी मिल गया और आईसीआईसीआई पहला बैंक बना फास्टैग के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला। उसके अलावा गूगल इंडिया ने छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए भारत में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान को शुरू किया था। तो इस प्रश्न से आपको क्या याद रखना है? भारत में गूगल क्लाउड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए बिक्रम सिंह बेदी। फिर कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? तो आंसर होगा डेनमार्क। तो अभी डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करेगा और भंडारण करेगा। अब बात डेनमार्क की है तो ये रहा मैप में डेनमार्क।
देखो इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है, करेंसी है डेनिश क्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मैट फ्रेडरिक्सन। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की है? तो आंसर होगा फेडरल बैंक ने। तो अभी फेडरल बैंक ने अभी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना जिसका नाम है फेड फर्स्ट, इसको शुरू करने की घोषणा की है। तो ये जो खाता है, ये जो अकाउंट है, ये बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करता है, जिससे उन्हें बचत करने, खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलती है। अच्छा, एक्सिस बैंक अभी न्यूज में था, इसने ऑरा नाम से एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। एचडीएफसी बैंक 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाला ये पहला बैंक बना। और कर्नाटक बैंक कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट अभियान को इसने शुरू किया था। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा केरल में। एमडी सीईओ के श्याम श्रीनिवासन है और इसकी टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बढ़ते आगे। फिर लगातार चौथे साल सबसे मूल्यवान भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो 2020 के लिए टॉप 10 सर्वाधिक मूल्यवान सेलिब्रिटी की लिस्ट में विराट कोहली 23.77 करोड़ यूएस डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार चौथे साल ये टॉप पे रहे। कौन? विराट कोहली। सेकंड नंबर पे अक्षय कुमार रहे और तीसरे नंबर पे रणवीर सिंह रहे। और इस लिस्ट को जारी किया है डफ एंड फेलिप्स ने। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में संपूर्ण रूप से ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश संपूर्ण रूप से ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है और इसका उद्घाटन अभी वहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। मतलब कैबिनेट की प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस बना दिया गया है। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो इसकी 2 कैपिटल है। समर कैपिटल इसकी शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और चीफ जस्टिस है लिंगप्पा नारायण स्वामी। अभी जो नीति आयोग ने नवाचार सूचकांक जारी किया था, इनोवेशन इंडेक्स, उसमें उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में टॉप पर आता हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो जिसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, ये लॉन्च हुआ था। और देश का पहला स्की पार्क ये बनेगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और हिम सुरक्षा अभियान ये भी शुरू हुआ था हिमाचल प्रदेश में ही कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला। और भारत में पहली बार हींग की खेती कहाँ पे की गई थी? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। यहीं पे आपको रोहतांग टनल भी मिलेगा जिसका नाम बदल करके अटल जी के नाम पे रख दिया गया है, तो याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा लीजा स्थालकर को। तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान है ये लीजा स्थालकर, जो अब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली चौथी महिला क्रिकेटर बन गई है। ये एक दिवसीय मैचों में रन के करियर डबल और 100 विकेट लेने वाली पहली महिला थी। और ये जो लीजा स्थालकर हैं, ये एलिसे पेरी के अलावा दूसरी महिला हैं जिन्होंने एक टेस्ट और वनडे दोनों में कम से कम एक शतक बनाया है और 5 विकेट लिए हैं। बाकी एलिसे पेरी आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर, और अभी आईसीसी फीमेल क्रिकेट ऑफ द डेकेड इनको चुना गया था, यानी कि रचेल हे हो फ्लिंट अवार्ड इन्होंने जीता था। एलन बर्गेस ये प्रथम श्रेणी के दुनिया के सबसे पुराने जीवित क्रिकेटर बने थे, अभी 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया इनका। क्लेयर पोलोसैक ये भी ऑस्ट्रेलिया से हैं और पुरुषों के टेस्ट मैच में 4th एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी ये। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में कौन दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बना रहा है? तो आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड देश की सैन्य हड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक अत्याधुनिक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट डेवलप कर रहा है। तो ये दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को वहां पे स्थापित किया जाएगा जहां सीमा के भीतर मानव युक्त एयरक्राफ्ट संचालित किया जाए और मानव रहित विमान दुश्मन की सीमा में प्रवेश करेगा और दुश्मन की सीमा में हमले भी वो कर सकता है। तो ये मानव रहित होने के बावजूद 2 से 3 महीने तक आसमान में 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकेगा और वहां पे सूचनाएं दे सकेगा। मैं देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में, इसके सीएमडी आर माधवन है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जॉय डिमियो
चेहरे व दोनों हाथों का सफल ट्रांसप्लांट कराने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए। अभी आपको बताना है ये किस देश के हैं, तो आंसर होगा अमेरिका। तो 22 साल के अमेरिकी हैं ये जॉय डिमियो, और एक कार एक्सीडेंट में इनका 80% शरीर जल गया था, जिसके कारण उनका चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया था और दोनों हाथ पैर वो गंवा चुके थे। और अब ये विश्व के पहले व्यक्ति बन गए जिनके चेहरे और दोनों हाथों का सफल ट्रांसप्लांट किया गया है। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन बन गए हैं 46 नंबर, और वहां की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अमेजन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा एंडी जेसी को। अभी तक जो जेफ बेजोस थे उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी, नए बन जाएंगे एंडी जेसी, इनका नाम याद रखना है आपको। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करना मत भूला करें आप लोग, और इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है आपको। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, तो प्लीज एक बार वीडियो के लिंक को आपको शेयर जरूर कर देना है। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।